जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काड़ा में और अब्दुल्ला ताहिर साहब को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए कई दिन गुजर चुके हैं और अभी भी हज़ारों अफराद का उनके घर तांता बंधा हुआ है, कुरान ख्वानी चल रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं महर अब्दुल सत्तार साहब, जो अब्दुल्ला ताहिर के मुँह बोले भाई हैं। जनाब वाला कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये क्या मामला हुआ? बस ये रेत माफिया के लोग हैं जिन्होंने ये वारदात डाली। अभी मुकदमा ज़ेर तफ्तीश है, सीटीडी इसकी तफ्तीश कर रही है। अब जो हतमी फाइंडिंग आएगी कौन मुलजमान है और कौन उनका सहूलतकार है, अभी इसी इंतज़ार में बैठे हैं। ड्राइवर को हनी ट्रैप किया गया एक खातून की तरफ से और वो ड्राइवर सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वीडियो कॉल पे भी उसने आखिरी टाइम पे क्लिनिक के बाहर वीडियो कॉल करके बताया कि कोई गार्ड नहीं साथ है। ये बात है, यानी ड्राइवर का उसके साथ हनी ट्रैप ज़रूर था औरत के साथ, लेकिन वो लाइलम था कि ये मुझसे ये सारी बातें क्यों पूछ रही है। दानिश्ता तौर पे क्योंकि वो बचपन से तो अब्दुल्ला तार के साथ था और बड़ा बाएतमाद ड्राइवर था। अब वो हनी ट्रैप की वजह से अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन उस औरत ने इससे ली है तो वो लाइल्मी में, दानिश्ता तौर पे उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने ये गलत काम किया जो हनी ट्रैप का शिकार हुआ। अच्छा, कितना मुतमिन है आप अभी तक पुलिस की कार्रवाई से, सीसीडी की कार्रवाई से? देखें, इस हादसे के बाद मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो ही हक़ाइक़ की बुनियाद पे मुकदमे को यकसू करती है। तो हम पूरा उम्मीद है कि हमारे भाई के साथ जो ये ज़्यादती हुई है और जिसके नतीजे में उसकी शहादत हुई है। अच्छा, अब्दुल्ला साहब जब वहाँ गए तो उनके साथ गार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं थे? नहीं, बस नॉर्मल रूटीन में थे। वो ड्राइवर था, उनका एक वो सेक्रेटरी था। अच्छा। और खुद थे। ये लोग गाड़ी में थे और वो अंदर जाके डॉक्टर से सेशन ले रहा था ये फिज़ियोथेरेपी का। तो जब वो वारदात डाल के गए हैं तो इन्हें नहीं पता चला, क्योंकि वो उन्होंने आगे वो पिस्टल पे वो सिलेंसर लगाया हुआ था ताकि फायरिंग की आवाज़ जो है ना वो बाहर ना जाए। तो बाद में वो अंदर से कोई लोग जो अमला था उन्होंने जाके बताया कि वो आपके बंदे को फायर मार गया। अभी तक क्या इनिशियल इन्फॉर्मेशन क्या मिली है आपको? अभी तक क्या पुलिस ने अपडेट क्या दी है? उसमें जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त उन्होंने यही बताया था कि 6 लोग जो हैं वो पकड़े गए, तो उनकी तफ्तीश हो रही है। और ज़ुबानी कलामी हद तक या मुतमिन है आप लोग कार्रवाई से? लोग मुल्ज़मान जो है वो उन्होंने ज़ेर हिरासत तो हैं पुलिस की। अब उनमें से मुतलका कौन से लोग हैं और गैर मुतलका कौन है, ये अभी तफ्तीश के अमल से गुज़र के ही सूरत हाल सामने आएगी। कितना पुराना ताल्लुक़ था और अब्दुल्ला ताहिर उकाड़े के लिए क्या था? मेरा तल्लक 2013 से था। जनरल इलेक्शन 2013 में उन्होंने मेरी सपोर्ट का ऐलान किया था और 2013 का इलेक्शन जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में उन्होंने मेरा साथ दिया और वो इलेक्शन भी हम जीत गए थे। लेकिन हमारे हलके में ये 47 फार्म की वबा जो है ये 2008 से ही चली आ रही। अच्छा। तो बाद में वो सियासी वाबस्तगी जो थी वो भाईचारे की शक्ल इख्तियार कर गई और फिर भाइयों वाला तल्लक कायम हुआ, फैमिली टर्म्स थे। वो मुझे बड़ा भाई समझता था, मैं उसे छोटा भाई समझता था और पूरी फैमिली जो थी वो मुझे उसी नज़र से देखती थी, वालदा और बहनें जिस नज़र से वो अब्दुल्ला ताहिर को देखते थे। कहते हैं उकाड़े की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा हुआ। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना हक बजानब है कि उकाड़ा की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा जो वो छोटे भाई अब्दुल्ला ताहिर का था। जो यूएसए में गोकी बैठा हुआ है, जिसने ये सारे मामले के पीछे, जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो अब वो मुतलका है या गैर मुतलका है, इसका तयन तो सीसीडी ने करना है ना, वो यूट्यूबर शाहद ने नहीं करना है इसका तयन। अच्छा। अब यूट्यूबर्स फाइंडिंग दे मुकदमे की तो फिर ये तहकीकाती अदारों की क्या ज़रूरत है? अच्छा। और जो भी कोई मुर्तकब होता है वो कभी इकरार जुर्म नहीं करता। जितना भी कोई कह लें कि खन्नी खां हो ना, वो जुर्म करके कबूल नहीं करता। आप कह रहे हैं ये
चैम गोई हैं? अभी तक हमें इस बात पे यकीन नहीं आ रहा, और उस वक्त तक ये बात जो है ये गैर मुसद्दक़ है जब तक सीसीडी अपनी तफ्तीश मुकम्मल करके सीसीडी का हेड जो है वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हक़ाइक़ जो है वो लोगों तक नहीं पहुँचाते, तब तक ये सारी बातें जो हैं वो गैर मुसद्दक़ हैं। अच्छा, काफ़ी दिन हो गया है, सीसीडी तो फौरी इंसाफ देने वाला अदारा है, तो अभी तक क्या वो इंसाफ देने में नाकाम रहा है? देखें, कुछ मामलात होते हैं जिनका फौरी जो है वो हल निकल आता है, और कुछ मामलात पेचीदा हो जाते हैं, फिर मुल्ज़मान की तलाश में वक्त भी लग जाता है। सीसीडी की वजह से क्या सिक्योरिटी कम थी अब्दुल्ला ताहिर साहब की? हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उनके साथ होते थे, लेकिन वो अपनी कारोबारी मसरूफियत में जब होते थे तो फिर उनके गार्ड्स उनके साथ होते थे। तो जब नॉर्मल लाइफ जो है वो घरेलू मसरूफियात होती थी तो तब गार्ड्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी, उनकी किसी के साथ दुश्मनी तो थी नहीं, तो इस वजह से फिर वो 24 घंटे गार्ड रखना जो है ना वो कुछ ज़रूरी नहीं समझते थे। बहादुर दिलेर आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला ताहिर के बाद उकाड़ा मतलब बहुत बड़ा नुकसान हुआ उकाड़े का, बड़े घर चला रहे थे वो। हाँ जी, इस हवाले से, क्योंकि वो कारोबारी शख्सियत तो थे लेकिन समाजी और सियासी शख्सियत भी थे, तो समाजी उसी को कहते हैं जो समाज का ख्याल करता है, कमज़ोर और गरीब लोगों के काम आता है, उनके साथ सिला रहमी करता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है, गरीब यतीम बेवाएँ जो हैं वो उनका सहारा बनता है। तो ऐसे लातादाद लोग हैं जो उनकी जो है वो सरपरस्ती से महरूम हो गए। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस वाक़े की वजह से जो है वो मुतासर हुए, क्योंकि वो बहुत सारे ख़ानदानों का जो है वो मुआशी सहारा था। इतने बड़े सानहे पर उकाड़ा की जितनी सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स था और उन्होंने कैसा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया अदारों से कि दिन दहाड़े? उकाड़ा में अगर कोई अपोजिशन पार्टी का कोई उम्मीदवार है या मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम लोग तो सरापा एहतजाज हैं ही हैं, और सब जो हैं वो परेशान, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उकाड़ा का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे सफ़े मातम ना बिछी हो। सब लोग जो हैं इस वाक़े की वजह से गम में भी डाल हैं और इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी। अब्दुल्ला ताहिर इतनी बड़ी शख्सियत थी। देखें, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे, जो इंसानों को ड्यू रिस्पेक्ट देता है और कमज़ोर लोगों का सहारा बनता है तो उसको अल्लाह बड़ा मर्तबा देता है। आपको क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो यूएसए वाला वो एक चैम गोई हैं, फेक न्यूज़ है, मे तो बी रियलिटी क्या है, फिर कौन है इसके पीछे? सीटीडी की फाइंडिंग के बाद उसका भी कोई अमल दखल हो, लेकिन कई और किरदार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कारोबारी जेलसी है और इसमें बड़े बड़े डॉन हैं रेत माफिया के, जो किसी को खुशहाल देख नहीं सकते और किसी को तरक्की करता जो है वो बर्दाश्त नहीं। माफिया का ताल्लुक कहाँ से है? पंजाब से ही है? डेफिनेटली पंजाब से ही है, ये ठेके भी पंजाब में ही है। तो उकाड़े के? हाँ, उकाड़ा नहीं, पूरे पंजाब में ये रेत रियलिटी के ठेकों का जो। लेकिन जिस माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं वो पंजाब से हैं या मतलब? पंजाब से ही होंगे, पंजाब से ही होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 3-4 साल से ज़ेर ताब है, जवाल का शिकार है, बड़ा उन पर शिकंजा सख्त है, ये कहीं उसकी एक कड़ी तो नहीं? हाँ, नहीं, ये तहरीक इंसाफ वाला पहलू नहीं है, ये कारोबारी जो फील्ड है इसी में कारोबारी जेलसी है और ये रेत माफिया है। अब कौन है इसका तयन तो अब तफ्तीश के बाद ही होगा। सरकारी ज़राए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताएंगे कि कौन वाक़े के ज़िम्मेदार मुल्ज़मान है और कौन उनके सहूलतकार हैं, ये तो उस तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। तो पीटीआई में वो 2018 जो था जनरल इलेक्शन वो उन्होंने कंटेस्ट किया। उन दिनों मैं कैद था झूठे बेबुनियाद मुकदमात में मुजारिन की तहरीक की क़यादत करने की पादाश में। अच्छा, तो इसी हल्का से पहले मैं कंटेस्ट करता था और 2018 का इलेक्शन जो था वो छोटे भाई अब्दुल्ला ताहिर ने कंटेस्ट किया।
और मैंने उसकी भरपूर सपोर्ट की। और दौरान इलेक्शन फिर वो केस में मैं सज़ा होकर जेल गया, लेकिन लोगों का जो भरपूर तावन था वो शामिल हार रहा और 2018 के इलेक्शन को वो जीत चुका था और उसको ये 2500 वोटों के मार्जिन से जो है वो हरा दिया गया। तो फार्म 47 हमारे हलके में 2008 से फार्म 47 चल रहा है। 2008 में मैं लड़ा और जीता हुआ इलेक्शन मुझे हराया गया। फिर 2013 में मैं लड़ा जनरल इलेक्शन, सूबाई इलेक्शन, तो वो हमें हराया गया। फिर 13 में आप पीटीआई से लड़े? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी थी। अच्छा। और 2008 में मैं आज़ाद था और 2018 में अब्दुल्ला ताहिर की सूरत में हम पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो 2018 से खान साहब की ज़ात के साथ अब्दुल्ला ताहिर की वाबस्तगी थी और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका। क्या रिस्पांस आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का? कितनी सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ सारे जी, मामले वो में आए यहाँ पे इस गम के मौके पे उन्होंने आके यहाँ पे अफसोस का इजहार भी किया है और फिर उन्होंने बयानात भी दिए हैं कि इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ जो है वो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई है कि हम पार्टी प्लेटफार्म से भी इस मसले को उठाएंगे। सुना खान साहब बड़ी मोहब्बत करते थे अब्दुल्ला ताहिर साहब? जी, खान साहब इन अब्दुल्ला ताहिर को प्यार से मोटू कहते थे। अच्छा। और खान साहब ज़ाती तौर पे उनको जानते थे और वो भी मरते दम तक जो है वो खान साहब की ज़ात के साथ वाबस्ता रहा और पीटीआई प्लेटफार्म से वो जो जितनी भी सरगर्मियाँ होती थी उनमें पार्टिसिपेट करता था। खान साहब तक ये खबर पहुंची उन्हें? क्या कोई खान साहब तक खबर तो नहीं पहुंची होगी क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला तो 1 साल से बंद है, लेकिन जब उनको खबर पहुंचेगी तो उनको दिली तौर पे तकलीफ़ भी होगी और उनका जो ताज़ीती पैगाम भी आएगा इनके हक़ में। उनकी बहन अलीमा साहबा ने अपने ट्विटर से इस ज़्यादती पे जो है वो ट्वीट किया और जो वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा किया और उनको सज़ा दी जाए, ये चीज़ें कोड की हैं उस ट्वीट में।